पहले तो देश में तुष्टीकरण की राजनीति में हिंदुओं से घृणा करना सिखाया गया लोगों को, और तुष्टीकरण की राजनीति में हिंदुओं से घृणा सिखाने के साथ साथ ब्राह्मणों से भी घृणा करना सिखाया गया है इस देश में। चाहे मुस्लिम वोट बैंक हो या दलित वोट बैंक हो, मुस्लिम वोट बैंक को तुष्टीकरण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, हथियाने के लिए हिंदुओं से घृणा प्रसारित किया गया देश में, और फिर जातिवाद करके दलितों का वोट प्राप्त करने के लिए, दलितों को वोट बैंक बनाने के लिए ब्राह्मण विरोधी राजनीति करके ब्राह्मणों के प्रति घृणा फैलाया गया है देश में और फैलाया जाता रहा है। तो यह जो देश में नफरत की राजनीति हो रही है, घृणा की राजनीति हो रही है, यह सब कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा केवल कुर्सी को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। हिंदुओं से घृणा देखिए कि भारत ऐसे देश में एमएफ हुसैन तो भाग गया, कतर की नागरिकता ले लिया, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो एमएफ हुसैन देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाया करता था। कांग्रेस के समय में जाकिर नायक जैसे लोग बड़े बड़े मंच बना करके लाखों लोगों को इकट्ठा करके खुलेआम देवी देवताओं का मजाक उड़ाता था, देवी देवताओं पर आरोप प्रत्यारोप करता था, हिंदुओं को नीचा दिखाता था और हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके बड़े स्तर पर मतांतरण करवाता था। तो हिंदुओं से घृणा वो तो इस्लाम जब आक्रमणकारी के रूप में आया था तब से ही है। तो इस्लाम हिंदुओं से घृणा करता है, ईसाई भी भारत में आया था तो मारकाट करता ही आया था, वह हिंदुओं से घृणा करता है। और इन दोनों को साध करके, इन दोनों का तुष्टीकरण करके जो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं वह भी हिंदुओं से घृणा ही करते हैं। यह बहुत सारे राजनीतिक दल या कोई विशेष विचारधारा वाले राजनीतिक दल हैं, उनके कार्यशैली और व्यवहार और उनके बोलचाल से समझा जा सकता है। और फिर आते हैं ब्राह्मण विरोध की राजनीति। तो ब्राह्मण विरोध की राजनीति भी एक बहुत बड़ा हथियार है वोट बैंक को बनाने में। तो ईसाई इस्लाम जो हिंदू विरोधी थे, तो हिंदू विरोध में उनका सबसे बड़ा विरोध होता था ब्राह्मणों के साथ, क्योंकि ब्राह्मण है तो सनातन हिंदू धर्म है, तो वह ब्राह्मण विरोधी थे। बाद में यहाँ के जो बहुत सारे राजनीतिक दल है और नेता है, वह ब्राह्मण विरोधी राजनीति को बहुत आगे बढ़ाया और समाज में इस प्रकार से जार घोला, इस प्रकार से अफवाहें फैलाई कि ब्राह्मण बहुत बड़ा शोषक होता है, ब्राह्मणों ने सबका शोषण किया है। जो नफरत फैलाई जाती है, जो जहर फैलाए जाते हैं समाज में, उसमें सबसे पहले यही कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने सबका शोषण किया, सब पर अत्याचार किया। तो दलितों का वोट प्राप्त करने के लिए दलितों को जो भड़काया जाता है, तो सबसे पहले लालू यादव उत्तर प्रदेश में कहता था, लालू यादव बिहार में कहता था कि भूरा बाल साफ करो, मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण लाला को साफ करो, क्योंकि यह सब अगड़ी है। और उसके बाद दलितों को खूब हंसा करके, खिला करके और फिर उस सब में रोष भर करके, आक्रोश भर करके, अगड़ियों के प्रति घृणा भाव उत्पन्न करके सबको एकत्रित करके अपना एक बहुत बड़ा वोट बैंक बना लेता था। इसी प्रकार की राजनीति उत्तर प्रदेश में भी हुई और इसका परिणाम यह हुआ कि अब जो बड़े अधिकारी बन करके आते हैं, अब बिहार का शेखपुरा है, शेखपुरा में एक दलित व्यक्ति एक ऑफिसर बन गया। जब वह ऑफिसर बना तो उसके मन में ब्राह्मणों के प्रति घृणा थी, ब्राह्मणों के प्रति उसमें रोष था। तो एक ब्राह्मण ऑटो चालक को वह बहुत ही बेरहमी से पिटाई किया और थूक चटवाया। फिर उत्तर प्रदेश में जब एक यादव, यानी कि उसका टाइटल सरनेम यादव, तो वह यादव कथा वाचन कर रहा था, वह उसको, तो कुछ लोगों ने उसकी पिटाई की। तो उस कथावाचक की इसलिए पिटाई नहीं की कि वह यादव है, बल्कि उसकी पिटाई इसलिए हुई क्योंकि वह बजरंगबली को कुत्ता कहा, साधु को रंडी की कार पर चढ़ने की बातें बताई, अनाप शनाप अपशब्द बोले। और दूसरी बात कि कथावाचन कर रहा है, उसमें फिल्मी गाने गा रहा है, फिल्मी गाने गाने के क्रम में अजीब अजीब मुँह बना रहा है, तो कुछ लोगों ने उसकी पिटाई की। बाद में उसको ब्राह्मण वर्सेस यादव बना करके ऐसा माहौल खड़ा किया गया कि बाद में ब्राह्मण कथावाचकों को
पीटा गया वहाँ पर यादवों के द्वारा, तो कभी कोई दलित आदमी ऑफिसर बन जाता है, उसका ईगो इस प्रकार से हर्ट करने लगता है और वह अपने पावर के सनक में उसको लगता है कि अब हमको पावर मिल गया है, अब हम किसी को भी अपने पैरों तले कुचलना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसके दिमाग में बिठाया गया है कि ब्राह्मणों ने हमेशा से दलितों को अपने पैरों तले कुचला है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी ब्राह्मण वर्सेस यादव माहौल बनाने का प्रयास हुआ कि ब्राह्मण यादवों पर अत्याचार करता रहा है, इसलिए अब समय आ गया है कि यादव ब्राह्मणों को भी पकड़ पकड़ करके पीटे। तो जहर जिस प्रकार से बोया गया हो, जहर जिस प्रकार से फैलाया गया हो, या फिर व्यक्ति की अपनी बुद्धिमत्ता होती है, लेकिन फिर भी अगर पावर में कोई मतांध है, अपनी शक्ति सामर्थ्य से कोई मतांध हो करके किसी को छोटा समझता है और उस पर अत्याचार करता है, तो उसको दंड अवश्य ही मिलता है और मिलना भी चाहिए। तो जो भी चाहे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण को पीटे, उनको जेल जाना पड़ा, उस पर कार्रवाई हुई। बिहार में किसी दलित अफसर ने ब्राह्मण को पीटा, उनको भी सस्पेंड होना पड़ा, उनको भी जेल जाने की कार्रवाई होगी ही, निश्चित रूप से होगी। लेकिन ब्राह्मण कभी भी किसी का शोषण करने वाला नहीं था, ब्राह्मण कभी किसी पर अत्याचार करने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी एक तुष्टीकरण की राजनीति में सत्ताधीशों ने ऐसे ऐसे प्रावधान किए संविधान में, ऐसे ऐसे नियम बनाए कि ब्राह्मणों को शोषक वर्ग के रूप में स्थापित किया गया और दलितों को जातिगत आधार पर विभाजित करके उनको शोषित पीड़ित वर्ग बता करके बहुत सारे विशेषाधिकार दिए गए। यहाँ तक कि इस प्रकार के अधिकार दिए गए कि कोई दलित का हाथ पैर टूट जाता है एक्सीडेंट में और वह थाने में जाकर के कह देता है कि फलाने ब्राह्मण ने, फलाने राजपूत ने, फलाने सवर्ण ने मुझे मेरा टांग तोड़ दिया है और जाति सूचक शब्द बोला है, तो उस पर ऐसी धाराएं लगेंगी कि उसका बेल भी नहीं होगा। तो बहुत सारे आयोग बने हैं, बहुत सारे योजनाएं बनी हैं, बहुत सारी कमेटियां बनी हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि ब्राह्मणों की भी सुरक्षा के लिए, ब्राह्मणों के संरक्षण के लिए आयोग बने, कमेटियां बने, कुछ संविधान में ब्राह्मणों को विशेषाधिकार दिए जाए। नहीं तो जो आरक्षण के बल पर आते हैं, ऑफिसर बनते हैं और अपने पावर का दुरुपयोग करके किसी ब्राह्मण को रॉड से पीटते हैं, लाठियों से पीटते हैं, थूक चटवाते हैं, यह बहुत घृणित कार्य है। समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो स्वाभाविक है कि एक संघर्ष उत्पन्न होगा समाज में। फिर कोई ब्राह्मण अफसर आएगा तो वह दलित को पीटेगा, कोई दलित अफसर आएगा वह ब्राह्मण को पीटेगा, और फिर जो शक्तिशाली होगा वह राज करेगा। तो यह जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित है कि सर्वधर्म समभाव, आप हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, तो सब में समरसता होनी चाहिए। बल्कि सिख ईसाई सब है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अब कोई मुसलमान में आतंकवादी है, जिहादी है, तो फिर उसके साथ भाईचारा नहीं रखा जा सकता। ईसाई में कोई साम्राज्यवादी है, उसके साथ कोई भाईचारा नहीं रखा जाता। फिर कोई अफसर हो, कोई नेता हो, अगर वह यदि कि कोई भी गलत कार्य करता है तो उसको दंडित अवश्य किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अब ब्राह्मणों की रक्षा सुरक्षा के लिए भी आयोग और कमेटियां बननी चाहिए और कुछ संवैधानिक विशेषाधिकार ब्राह्मणों को भी दिए जाने चाहिए।